सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। फॉर द सिंधी, बाय द सिंधी, त तव्हां सिंधियुनि जे लाइ अगरि रिश्तो ॻोल्हियो था पिया त असांखे त जाम सेटिस्फेक्शन मिली आहे। हिते काउंसलिंग ॾाढी सुठी आहे। चार्जिस त बिल्कुल भी माना ॿियनि वांगुरु कीअं परसेंटेज ॿाहिरि वेंदासीं त उहे परसेंटेज था वठनि पिया, हिननि जी उहा काई बि अहिड़ी काई कान्हे। एॾी फैसिलिटी किथे भी मिलण ॾाढी मुश्किल आहे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर में पूज्य धर्मवारी पंचायत व्यापारी अध्यक्ष वासु कुकरेजा और उनके बेटे रोहित कुकरेजा के साथ तकरीबन 2 महीने पहले मारपीट करने की घटना सामने आई थी, जहां अब इस मामले में सेंट्रल पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रोहित कुकरेजा और आरोपी विशाल साबले के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था और इसी विवाद के चलते विशाल ने 10 से 15 लोगों के साथ रोहित और उसके पिता वासु कुकरेजा पर हमला किया था और इस हमले में रोहित के 2 दांत टूट गए थे और वासु कुकरेजा के हाथ पर चोटें आई थी और यह पूरी घटना वहां लगी सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई थी। इस घटना को लेकर सेंट्रल पुलिस स्टेशन में आईपीसी के 324 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी विशाल साबले और उसके जीजा को गिरफ्तार किया गया था, पर इस मामले के अन्य 10 से 15 आरोपी फरार थे। जहां अब इस मामले में न्यायालय के आदेश पर आईपीसी के 326 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आज सेंट्रल पुलिस ने आरोपी अमित यादव और अनिकेत सोनावने को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने दोनों को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अब वासु कुकरेजा ने न्यायालय में अर्जी दी है कि जमानत पर रिहा हुए विशाल साबले और उसके जीजाजी की जमानत रद्द की जाए। कुकरेजा ने पुलिस से भी मांग की है कि इस मामले के बाकी आरोपियों की तलाश कर उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। ऐसा है 8 अक्टूबर 2023 में मेरे लड़के को बाहर विशाल साबले, एक पुलिस वाले, रिटायर्ड पुलिस का वाले का बेटा है, तो उसने उसको बाहर बुलाया। उसका मेरे लड़के से उसने चीट करके पैसे लिए थे कुछ, मेरा लड़का उससे मांग रहा था, तो उसने जैसे ही बाहर उसको बुलाया, आ जाओ बाहर, और उससे हगी किया तो सीधे 10-12 लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। उसके ऊपर हमला करने के बाद उसको मार रहे थे। बाजू वाले 1-2 जन मेरे घर पे आए, मैं घर पे सोया था, बाकी बजाय उसको मार रहे हैं। मैं बाहर गया, छुड़ाया मैंने, तो फिर मेरे ऊपर मारा नहीं किया, मेरे को यहाँ पे दांत से काटा भी है। जो अभी उसके बाद ये लोग ने क्या किया, उस दिन विशाल साबले को और आशुतोष सोनोने को अरेस्ट किया। उनको अरेस्ट करके 324 और 325 कलम लगाया। वो कलम लगाने के बाद कल दूसरे दिन उनका जामीन हो गया। तो उसके बाद मैंने देखा कि भाई इनको इंजरी थी मेरे बच्चों को। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने 326 वाड़ी कलम लगा दिया तो ये सब लोग फरार थे। फरार होने के बाद कल 2 जन को ये लोग लाए हैं, एक अनिकेत सोनोने और एक अमित यादव करके। उनको आज सोमवार तक पीसी लिए पुलिस ने, बाकी लोगों को पुलिस ढूंढ रही है। अभी आगे चल के मुझे पुलिस ने बहुत अच्छे से सहयोग किया है, लेकिन आगे चल के अभी ऐसा है, बाकी भी जो जिसने 10-12 आरोपी फरार है, अब उनकी पुलिस जांच करेगी। ये मामले में सीसीटीवी भी है, ये उस समय सीसीटीवी निकाला था और ये मामले इतने दिन सारे होने के बाद भी पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। ये लोग फरार हो गए थे। एक्चुअल जो वाड़ी कलम है वो उसको जब तक मेरी रिपोर्ट आई ना डॉक्टर की, उस रिपोर्ट के बाद बढ़ाया गया, क्योंकि रिपोर्ट में मेरे दूसरे बेटे के दांत डिसलोकेटेड हुए थे, उसको फ्रैक्चर हुआ था, सनी कुकरेजा को, जिस वजह से रिपोर्ट आने तक वो 324 और 25 ही था। 326 वाड़ी होने के बाद ये लोग सब लोग गुम हो गए थे। पुलिस अपना फॉलो कर रही थी। कल उनको एक मिला, एक के बाद उन्होंने दूसरे को पकड़ा है। आज फिर उनको कोर्ट में पेश किया और उनको पीसी मिला है, रिमांड 2 दिन की। आगे की कार्रवाई अभी पुलिस अच्छे से कर रही है, बाकी लोग फरार है, उनको ढूंढ रही है। क्या मांग क्या आपने पुलिस से? मेरी मांग ये है कि इन सब आरोपियों को अरेस्ट करके जेल भेजा जाए और विशाल साबले और आशुतोष का भी जामीन रद्द होना चाहिए, उनको भी पकड़ के जेल भेजना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो उस एरिया में पूरी दहशत फैलाई है। वहां पे विशाल साबले रतन पैलेस में रहता है,
उसको ये है कि मैं पुलिस वाले का बेटा हूं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कानून पे हमें पूरा भरोसा है। देर से आया लेकिन एक्शन हुई है और आगे भी होगी। इन सबको अरेस्ट करा के जेल भेजेंगे और हमको कानून पे भरोसा है, न्याय प्रणाली पे भरोसा है, इनको आगे चल के सजा होगी। बस मेरी पुलिस से यही मांग है, न्यायपालिका से यही मांग है। इतने आरोपी इतर आरोपी भी रखे हैं इसमें। हाँ। ये सब रहने के लिए मतलब रतन पैलेस के जरिए नहीं, वहां पे सिर्फ विशाल साबले रहता है, पुलिस वाले का लड़का है। बाकी जो आशुतोष है वो उसका बहनोई है, उनको भी ज्यादा ये था। मतलब उस दिन ये लोग सब लोग पिए हुए थे, ये लोग ने प्री प्लान किया था मेरे लड़के को मारने का। अगर मैं नहीं पहुंचता तो हो सकता कोई भी अनहोनी हो सकती थी। ये लोग जो है ये घातक है शहर के लिए, रहने के लिए। ये जंगल नहीं है, ये शहर है। 15 जन मिलके आप एक बच्चे को मार रहे हो, पैसे भी आप खाओगे और उनको मारोगे भी, तो हम तो इंसाफ चाहेंगे ना। और मैं इंसाफ लेके के लिए कहीं तक भी जाना पड़े मैं जाऊंगा। अपना काम किया है, मेहनत की है। स्पेशली शिवालय साहब को, जादव साहब को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।